करेंगे राजधानी रायपुर के जहां उपचुनाव की तैयारियों में है राजनीतिक दल। हाँ, रायपुर दक्षिण की सीट पर उपचुनाव होना है। ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी, हाई प्रोफाइल सीट, और अब कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले में रायपुर दक्षिण सीट पर जहां उपचुनाव होना है तो हलचल तेज होती हुई ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। दोनों ही राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। बीजेपी से पूर्व सांसद सुनील सोनी, केदार गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, मृत्युंजय दुबे का नाम चर्चाओं में है। कांग्रेस से कन्हैया अग्रवाल, सनी अग्रवाल, महापौर एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे का नाम भी चर्चाओं में है। तो दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है और ये हाई प्रोफाइल सीट जहां ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी, दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों की नजर इस सीट पर और पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। जहां आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से पूर्व सांसद सुनील सोनी, केदार गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, मृत्युंजय दुबे का नाम चर्चाओं में चल रहा है, तो वहीं कन्हैया अग्रवाल, सनी अग्रवाल, महापौर एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे का नाम कांग्रेस से चर्चाओं में है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मोनिका हमारे साथ लगातार लाइव बनी हुई है, चर्चा कर लेते हैं। मोनिका, जिस तरीके से ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जो है सीट खाली हुई है रायपुर दक्षिण, कहीं न कहीं हाई प्रोफाइल सीट, और अब दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों का विशेष फोकस। जी बिल्कुल, देखिए सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की जो सीट है रायपुर दक्षिण, वह जो है अब खाली हो चुकी है, क्योंकि विधायक और मंत्री पद से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के साथ साथ अब जो वो एक महत्वपूर्ण सीट है वह पूरी तरीके से जो है खाली हो चुकी है। और अब खाली होने के बाद जो राजनीतिक कवायद भी ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उस सीट को लेकर जो उपचुनाव है वह हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो दोनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने सीट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि पार्टी उन पर भरोसा जताए और उस रायपुर दक्षिण जो एक हॉट सीट माना जाता है राजधानी रायपुर का, उससे वह चुनाव लड़े। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में वे तमाम नाम सामने आए हैं जो विधानसभा चुनाव के समय जिन्होंने टिकट की मांग की थी, जिसमें शहर के महापौर एजाज ढेबर का नाम है, शहर के नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे का नाम है। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए जो पहले भी जो ब्रजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव जो है वह लड़ चुके कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल का नाम है। और साथ ही साथ कर्मकार सन्निर्माण मंडल के जो पूर्व में जो अध्यक्ष रहे हैं सनी अग्रवाल, कांग्रेस नेता सनी अग्रवाल का भी जो नाम है वह इस रेस में सामने आ रहा है। और यहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो नाम सामने आए हैं वो है प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है। और रायपुर नगर निगम के उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा के साथ बीजेपी पार्षद मृत्युंजय दुबे का नाम सामने आ रहा है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता केदार गुप्ता, वरिष्ठ नेता केदार गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है। तो जैसे ही सीट खाली हुई, तमाम जो लोग हैं वह पार्टी के सामने जिन्होंने एक टिकट की पहले भी जो मांग की थी, अब फिर से वो अपनी पूरी तैयारी झोंकते हुए नजर आ रहे हैं कि संगठन उन पर भरोसा जताए और उन्हें फिर से रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए जो है वह मौका मिले। तो देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी कांग्रेस के जो इन तमाम नेताओं ने जो ताकत अभी से झोंक दी है और कहीं ना कहीं संगठन के सामने एक अपनी बात भी जो है वह रखने वाले हैं कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए उनके जो नाम है वह सामने आए। फिलहाल दोनों ही संगठनों का यह कहना है कि जो योग्य प्रत्याशी होगा उसे रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का जो टिकट है वह दिया जाएगा। तो देखने वाली बातें होगी कि उपचुनाव जब होते हैं तो पार्टी किस पर भरोसा जता पाती है। क्या पार्टी नए चेहरों पर दांव खेलेगी या जो विधानसभा के समय में जिनके नाम टिकट के रेस में सामने नहीं आ पाए थे उन पर भरोसा जताएगी, या संगठन के अपने कुछ जो रणनीति होगी रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर वह होने वाले हैं। क्योंकि रायपुर दक्षिण सीट की अगर बात की जाए तो 8 बार के विधायक रहे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल और लगातार जो एक बीजेपी का गढ़ रहा है जो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी कि रायपुर दक्षिण का जो सीट है वह बीजेपी के हाथ से जाए। वहीं अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो अगर कांग्रेस रायपुर दक्षिण के लिए जो प्रत्याशी उतारती है और उसमें अगर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है उसकी अगर जीत हो जाती है तो कहीं ना कहीं राजनीति में और कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीति में अगर बात की जाए तो एक बड़ी सेंधमारी होगी। क्योंकि लगातार 40 साल से जो सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर विधानसभा दक्षिण विधानसभा से विधायक है वह रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने भी
कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी जो है इस पर झोंक दी, क्योंकि मोनिका, अब जिस तरीके से जबकि आपने बताया बृजमोहन कि अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जो है दक्षिण रायपुर दक्षिण, और जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव के परिणाम देखे, लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे, एक बयार, एक लहर जो है भारतीय जनता पार्टी की, कितना चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए? आज बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के लिए यह चुनौतीपूर्ण तो होगा ही, साथ ही साथ कांग्रेस के साथ साथ यह बीजेपी के लिए भी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल का एक जन समर्थन है, जिस तरीके से जो उनके साथ जो लोगों का और वोटर्स का एक भरोसा जो है, अब क्योंकि वह अब सांसद बन चुके हैं और उस विधानसभा से किसी नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी मौका देगी, तो ऐसे में कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ मैदान में इसलिए भी उतर रही है क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा अगर कांग्रेस जीत जाती है तो एक बड़ी जीत जो है वह मानी जाएगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से रायपुर दक्षिण की जो सीट है वह चली जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी और राजनीति में एक बड़ी जो सेंधमारी है वह होगी। और साथ ही साथ जितने जो प्रत्याशी कांग्रेस ने पहले भी जो कांग्रेस की ओर से जो तमाम नाम सामने आए थे, उसमें भी दिग्गजों के नाम सामने आए थे, और अब भी जिस तरीके से एक लहर चल पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, उसमें भी ये सारे नाम एक ऐसे नाम हैं जो लगातार संगठन में और फील्ड में जो एक्टिव रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए रायपुर दक्षिण में अगर उपचुनाव होता है तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, बहुत ही ज्यादा चुनौती भी है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की अपनी एक रणनीति है, तो देखने वाली बात होगी कि ये जो राजनीति भी है और महत्वपूर्ण भी चुनाव और साथ में रोचक भी होने वाला है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ परिणाम होते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।